अर्चना मोर जी ने पूछा है कमेंट करके ऑस्ट्रेलिया से कि मैं ध्यान में जब गहरे जाती हूँ तो जल्दी ही चली जाती हूँ, बहुत अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन फिर डर लगता है और फिर मैं जल्दी उससे बाहर आ जाती हूँ। इसका हल है। और फिर बाद में उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये क्या हैं। कमेंट काफ़ी लंबा है उनका। और एक और मित्र ने भी, जसपाल राणा जी ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पूछा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्चना जी का जो एक कमेंट है, एक तरह से कहो या प्रश्न कहो, एक तरह से बड़े सच में गहरे साधकों के प्रश्नों में से एक है। और ये डर वाली स्थिति जब ध्यान में गहरे जाता है साधक तो करीब करीब ये सभी के साथ एक तरह से घटती है। और मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने, ध्यानपूर्वक पूरी सुने, और फिर जैसे अपनी राय है उसको भी कमेंट में बताएं। कुछ पूछना हो पूछें। अर्चना जी कह रहे हैं कि कमेंट में कि मैं जल्दी ही ध्यान में और ब्लेसिंग्स की गहरी स्थिति में चली जाती हूँ। शरीर में सेंसेशन भी होने लगता है और एक ऊंचाई पर एक तरह से एक गहरे डार्केस्ट में जाने लगती हूँ, और फिर डर लगने के कारण जल्दी ही वापस आ जाती हूँ। तो कृपया बताएं कि इस सब से कैसे पार पाई जाए। तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये समस्या अनेक साधकों की है, और इसे हम यहाँ पर पूरी तरह ही समझते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। और ये जो पूरी तरह से जो डार्क जोन कहो ध्यान में आता है, सच में वो एक तरह से ब्रह्मांड का केंद्रीय भाग है, जिसे विज्ञान डार्क मैटर के नाम से कहता है। हम उसे शून्य के नाम से भी कहते हैं। उसमें हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन वो अभी इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसी डार्क मैटर की एक ऊर्जा है, विराट ऊर्जा, जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, वो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और अर्चना जी के केस में चूंकि ध्यान में वो नथिंगनेस के भाव पर फोकस्ड हो जाती हैं जल्दी, उन्होंने बताया, लिखा है। और स्त्री हैं, एक गहरी भाव दशा स्त्रियों में जल्दी बन जाती है, और ये जल्दी में मिली हुई ऊंची जो स्थिति है गहरी, यही एक तरह से डर का कारण बनती है। और कारण इसलिए बनती कि हमारा जो अब तक का बॉडी माइंड सिस्टम है, हमेशा से जो काम करता आ रहा है, वैसे एकदम से झेल नहीं सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता, और हमें डर दिखाकर एक तरह से वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। ये इसकी मोटी मोटी बात है। अब हम इसे और भी थोड़ा विस्तार में समझें तो अध्यात्म में गहरे ध्यान में डर लगने के सच में दो ही मुख्य ठोस कारण होते हैं, और तो छोटे मोटे वैसे ही कारण होते हैं, टेम्परेरी। इनमें पहला तो होता है कि हमारे मन की एक बेसिक डिफेंसिव नेचर होती है, एक रक्षात्मक उसकी प्रकृति होती है हमें बचाने की। और उसका मोटा सा मतलब है कि मन जीवन भर हमें छोटे बड़े सभी अनजाने कामों से, या जिनमें अनजाना है, कुछ खतरा है, उन स्थितियों में जाने से बचाने के लिए डर दिखाकर, कुछ कुछ तर्क देकर हमें एक तरह से उनसे रोक देता है, क्योंकि उनमें खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं। लेकिन यदि यही काम हम धीरे धीरे इसमें चलें और एक समय के बाद, समय अंतराल में मन को सब साफ समझ में आ जाए कि कोई खतरा नहीं है, तो फिर वही मन एक तरह से हमें सहयोग करने लगता है। सच यह है पूरा कि हमारे मन को हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा पता है, और पूरी बात तो यह है कि वही हमें ठोस और सूक्ष्म अनेक चीज़ों से अनजाने में ही बचाता रहता है। ये और गहरी चीज़ें इनको हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक तरह से सब बेहोशी में गुजरता है, अनकॉन्शियसली गुजरता है। लेकिन यही मन का काम यदि हम सारा जो हमें वो ऑटोमेट रूप से कर रहा है, हम खुद करने लगे ना अपनी मर्जी से, तो शायद जीवन का एक तरह से सारा नरकी बना दें। और वर्तमान जो एक तरह से ये युग है कि जो लाइफ स्टाइल है आधुनिक युग की, इसमें ऐसा कुछ हमने कर भी लिया है मनुष्य जाति ने, लेकिन ये अलग टॉपिक है, इस पर यहाँ कुछ नहीं करते। तो यह तो हुआ गहरे ध्यान में डर लगने का एक तरह से पहला और प्राकृतिक कारण, जिसकी हमें बताइए हमारे मन की बेसिक नेचर डिफेंसिव, रक्षात्मक है। और एक दूसरा कारण है, ये नेचुरल है, एक दूसरा और कारण है जो हमारे द्वारा निर्मित है।
हमारे द्वारा से मतलब गुरुओं द्वारा, ग्रंथों द्वारा, परंपराओं द्वारा। और सच में कहें तो उसको दूसरे ढंग से गैर अनुभवी गुरुओं द्वारा प्रचारित प्रसारित, स्वयं बिना पूरी बात को जाने गुजरे छोटी बात को ही कंप्लीट समझ लेना और लगातार एक तरह से समझाते रहना। और इस पूरी बात को यदि एक वाक्य में मैं कहूँ तो गलत विधि का चयन शुरू से कर लेना, या जितना वो विधि कर सकती है उसके बाद अगली विधि में ना जाना, ना भेजना साधक को, या ना बताना, या थोड़े को ही पूरा समझ लेना, उतने को ही। और इन्हीं सभी एक तरह से कारणों के चलते ही, गुरुडम के ताम झाम के सारे चलते ही इस तरह के जो है पूरा साधक लोग एक सीमित विकास से आगे नहीं जा पाते जनरली। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ये एक कर्मिक विधि है। दो टाइप हैं विधियों के, सबके मोटे मोटे, कर्मिक और एक सडन, अचानक। तो ये जो कर्मिक ढंग वाली विधियाँ होती है एक तरह से इनमें बहुत न्यूनतम लोग ही जागते हैं, जबकि जो सडन पाथ वाली होती है, अचानक वाली, उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, या फिर संकल्प वाली में पहुँचते हैं। तो वो एक अलग है, उस पर हम यहाँ बात नहीं करते। उसमें काफ़ी लोगों को आपको पता है, जैसे बुद्ध गए वो भी अचानक वाली से गए सच में, तो हालांकि फिर भी 6 साल लग गए। भरतहरिया और कहीं ईरान के बाद से कई इस तरह की कहानियाँ हैं, काफ़ी ऐतिहासिक जो सच हैं, तो वो एक अलग मैटर है, उस पर यहाँ बात नहीं कर रहे। तो इन दोनों तरह की जो समस्याएं हैं जो अभी हमने बताई, एक डर वाली होती है, गुरुओं द्वारा पैदा की होती है, हमारे द्वारा ही, मनुष्यों के द्वारा ही, एक नेचुरल है, एक हमारे द्वारा निर्मित है। इनका सच में एक ही हल है, वो हमें पूरा समझना है। जैसे ही ध्यान में गति आने लगे तो हमें एक तरह से हमारी जो ध्यान यात्रा कहो, ये गाड़ी कहो, इसका गेयर बदल जाना चाहिए। यानी जैसे एजुकेशन में अगली क्लास में गए, ऐसे ही हमारे गुरु का, हमारे मार्गदर्शक का फर्ज बनता है कि वो हमें आगे की चीज़ बताए, उसमें आगे ले जाए, यहीं पर स्टॉप ना करना, क्योंकि मन तो यहीं पर रुकना चाहेगा। वो तो रिस्क लेने के मूड में होता ही नहीं, वो तो कंफर्ट जोन में ही बने रहना उसकी एक नेचर है। तो इसे भी थोड़ा समझे। ये जो दूसरी वाली है ये एक तरह से अंत तक भी ले जाएगी और पूरा एक तरह से सुरक्षित भी होगी, ये जो मैं अभी हल बताने जा रहा हूँ। इसमें भी 2 बातें समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगी। एक ढंग तो हमारा होता है विधियों का कि हम शरीर से ही सारी विद्या शुरू करें, या मन के ऊपरी तल से ही काम करने, थर्ड बॉडी से कहो या ऊपरी तल से ही सारी काम करने वाली ध्यान विधियों पर ही काम करते रहना, उससे आगे जाना ही नहीं। और एक दूसरा है कि सीधा अवचेतन मन पर कहो, या अपने केंद्र पर कहो, या चेतना पर ही कहो, वहाँ पर काम करना। दूसरे वाले में अगर सीधे केंद्र पर काम करेंगे तो परिणाम थोड़ा देर में आता है, धीरे धीरे आता है, परंतु पूरा सेफ है, अस्थायी है और असली भी है, और अंत तक ले जाएगा। और यहाँ पर मन की चालाकियाँ भी एक तरह से नहीं के बराबरी चलती हैं, लेकिन उसके बारे में हमारे यहाँ बात कम होती है। बहुत कम विधियाँ ऐसी हैं, हम चलते नहीं, क्योंकि पहले वालियों में रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, थोड़ा सा भी अनुभव है, हम खुश हो जाते हैं। तो ये 2 विधियाँ हैं, एक बाहर से सतह पर काम करना, परिधि पर, एक केंद्र पर काम करना, मोटे मोटे शब्दों के। और जबकि आमतौर पर हमारे आश्रमों में, संसार में कहीं भी पहली तरह की कैटेगरियाँ चलती हैं और वही चलती ही रहती हैं। और बड़ी सीधी बात है कि दोनों में सब कुछ मन के द्वारा ही किया जाएगा, मन के द्वारा ही मन के पार जाना है, और कोई विकल्प नहीं हमारे पास, कोई और इसका टूल नहीं, कोई तरीका नहीं। और यदि कोई है भी, इससे अलग भी है, तो एक तरह से वह तो बहुत जो अति प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जिन्हें सांख्य वाले कहो या और कहो, अति प्रतिभाशाली या दुस्साहसी टाइप के लोग जो होते हैं, वो तो उनके लिए होता है अपवाद स्वरूप। वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले एक तरह से होते हैं मामले, और वो ज़्यादा सोचते नहीं फालतू, बस थोड़ा सोचा और फिर निर्णय पूरा ले लेते हैं। वो तो इस तरह के लोग होते हैं, दुस्साहसी टाइप के। तो ये तो हमने मोटी मोटी बातें जानी। अब फिर उन्होंने आगे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु में से तीनों क्या हैं, थोड़ा इस पर भी कुछ बताएं। तो इनमें बड़ी मोटी मोटी बात कुछ हम जानते हैं, कुछ और यहाँ करते हैं बातें। धार्मिक अर्थों में तो तीनों देवता हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड का लगातार सर्जन करते रहते हैं, ब्रह्मांड में कुछ न कुछ।
विष्णु उसे पालते हैं, संभालते हैं, या कहो संतुलन में रखते हैं, एक सीमा में, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होने देते, और प्रकृति चलती रहती, ब्रह्मांड चलता रहता है। और महेश वाली जो पावर है, गुण है या शक्ति है, वो उसे एक तरह से विध्वंस के द्वारा को समाप्त करते हैं, एक तरह से सफाई का काम करते हैं, ताकि आगे एक तरह से नया जो सर्जन है, वो एक तरह से उसका जो कार्य है एक तरह से सर्जन का, वो सारा का सारा चलता रहे। तो ये तो हुआ धार्मिक एक तरह से वर्गीकरण कहो या इनका अर्थ समझना। एक फिर दूसरे ढंग से भी हम समझते हैं ऊर्जा के अर्थों में या पदार्थ और प्रकृति के अर्थों में। तो ये ही तीनों गुण या तीनों शक्तियाँ कहो, तीनों टाइप कहो, उसमें ये है कि ये इनमें ऊर्जा में, प्रकृति में, ये सतरजतम है एक तरह से। तीनों के सहयोग के बिना प्रकृति नहीं चलती, या प्रकृति से निर्मित कोई भी चीज़ें एक तरह से जो जीवित हैं वो अस्तित्व में नहीं रह सकती, न रहेंगी। और फिर वो और गहरे में भी हैं, एक जीवन है ऊपर, एक फिर पदार्थ है, पत्थर कहो, कुछ कहो, धातुएं कहो, उसके तल पर भी यही तीनों चीज़ें हैं। प्रकृति में प्लांट पौधे, इन सब में तो ये सारा का सारा इसमें सतरजतम। और अगर और नीचे जाएंगे हम पदार्थ में, तो वहाँ भी फिर सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह जो भी हैं, उनके वैज्ञानिक नाम पर हैं, चीज़ें वही हैं। और इन तीनों को अगर आप गहरे में जाओगे तो तीनों में वही गुण है, जो उसमें कर रहा है वो पहले वाले में वही इसमें कर रहा है, सिर्फ नाम के भेद हैं। ये एक तरह से इसमें भी उसी गुण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन का है वो इसमें है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से तीन शक्तियों के द्वारा ही कहो, तीन गुणों के द्वारा कहो, या अस्तित्व का अपना एक सिस्टम है, परमात्मा का अपना है। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान के सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा और गहरे में कहो या और सूक्ष्म तल पर हम अब समझते हैं, ताकि एक साधक के लिए थोड़ा हमें ये हेल्पफुल ये बात हो सके। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा समझते हैं कि जगत के सबसे सूक्ष्म तल पर, जगत के, ब्रह्मांड के एक विराट मन है, मोटा मोटा समझते हैं। और यही विराट मन, इसे डार्क एनर्जी कहो, विराट मन कहो, कॉस्मिक एनर्जी कहो, यही सारा का सारा सभी पदार्थों में, जीवों में, उनके विकास क्रम के अनुसार मौजूद है। जो जितना ज़्यादा विकसित है इवोल्यूशन के हिसाब से विकास के, उसमें ज़्यादा है, जो कम है उसमें कम है। इसे हम डार्क एनर्जी कहें, कॉस्मिक, कुछ और कहें, ब्रह्म ऊर्जा कहें, कुछ भी कहें। और यही ऊर्जा सारी की सारी सारे जीवन को, सारे ब्रह्मांड को एक तरह से संचालित करती है। और इसी नियम के अनुसार फिर हम भी चलते हैं, मनुष्य भी चलते हैं, हम भी इसी के हिस्से हैं, सारा नेचर के कहो, ब्रह्मांड के कहो, अस्तित्व कहो। और मनुष्य मन की भी, चूँकि अब हम उसी बात को मनुष्य के मन पर समझ रहे हैं, हमारे अंदर वही मन है जो एक पूरा विराट मन है। इसकी भी बेसिक नेचर ठीक ऐसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों वाली। इसको और थोड़ा समझते हैं। हमारा मन प्रतिदिन 60,000 के लगभग विचार, इमोशंस बनाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। शरीर भी ऐसे ही करोड़ों नए सेल्स बनाता है एक तरह से। ये दोनों काम ब्रह्मा के हैं, मन में भी चल रहे, ब्रेन में भी चल रहे, शरीर में भी चल रहे, नया सर्जन चल रहा है। और महेश वाले जो कैटेगरी है या शक्ति है, वो पुराने सेल्स को बाहर निकाल रही है, शरीर में से नष्ट कर करके, जो पुराने हो गए उन उम्र रहे उनको बाहर निकाल रही है, ताकि नए सेल्स उसके स्थान पर आ जाएं। और ठीक इसी तरह से मन में भी हो रहा है। मन में भी हम सपनों द्वारा बोल बाल कर दिन में क्रोध, ईर्ष्या, ये भाव के द्वारा कर कराकर जो पुराना स्टॉक मन में भरा हुआ उसको बाहर निकालते हैं कई कई ढंगों से, जिनमें मेन जो है वो सपने हैं, ये नेचुरल है, यानी एक तरह का रेशन है, कैथारसिस है, ताकि अगले दिन नए व श्रेष्ठ भाव हमारे मन में आ सके। इनके जगह पर कुछ और नए अनुभव हम लें और फिर नए विचार और आए, वो पैदा हों। इसमें भी वही काम चल रहा है मन में, इसमें बिल्कुल वही तीनों चीज़ें मन में और शरीर में काम कर रही हैं। और ये तो हमने अभी ब्रह्मा का काम बताया, हमारे शरीर में, मन में। फिर एक और दूसरी चीज़ है, एक हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम, जो लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, और उसको अगर मोटे तौर पर कहें तो बॉडी विजडम है, शरीर की बुद्धिमत्ता।
या मन के हिसाब से कहें सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ये ही इन दोनों क्रियाओं को सफाई और सर्जन के बीच में एक संतुलन बनाकर रखते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। उसमें थोड़ा बहुत ही दर्द होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने देगा, चाहे उन्हें कोई भी सेटिंग करना पड़े। शरीर की बड़ी गहरी विजडम है, ये तो वैज्ञानिक लोग जानते हैं। और फिर हम उनका यही सारा नेचर का वो है अस्तित्व कि हम जीवित रहें, ये सारी चीज़ें बैलेंस में रहें और हम अनुभव को लेते रहें, कुछ विकसित होते रहें। यानी ये जो संतुलन वाला काम है सारा का सारा है, ऑटो नर्वस सिस्टम कर रहा है, बॉडी विजडम को कर रहा, सब कॉन्शियस कर रहा, कुछ भी कहो, ये सारा विष्णु वाला काम है। एक तरफ सर्जन हो रहा है, एक तरफ बाहर निकल रहा है, मन में भी शरीर में भी, और एक तरफ एक बैलेंस भी एक चीज़ कर रही है, ऑटोमेटिक, हमें पता भी नहीं है। तो ये विष्णु वाला काम है यहाँ भी। और मैंने तो ये भी सुना, अध्यात्म वाले में कहीं पढ़ा है कि विष्णु के सहस्त्र नाम है, आपने भी सुना होगा। विष्णु संतुलन का काम करता है, बैलेंस का करता है, पालनहार है। तो यदि आप अपने शरीर और मन में फिजियोलॉजिकली देखें और बहुत बारीकी से जाएंगे तो हम समझेंगे कि इसके अंदर भी अति जटिल कार्य हम देखेंगे। और उन सब में अलग अलग अंग, अलग अलग जगह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के सेंटर्स हैं, केंद्रस हैं, प्लेक्सिस हैं, वो सारे के सारे संतुलन में काम कर रहे हैं ताकि हम जीवित रहें, हम चलते रहें। तो ये सारा का सारा वहाँ भी हो रहा है विष्णु का काम, उतने ही नामों में कहो, उतने ढंगों से क्या। और ये सारा काम एक तरह से हजारों से भी ज़्यादा रूपों में हो रहा है, जैसे उसके नाम है विष्णु के, यहाँ पता नहीं कितने अलग अलग एरियो में हो रहा है। तो मेरा सारा कहने का एक ही शब्द है कि ये तीनों ही शक्तियाँ यहाँ भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, बस नाम भर अलग अलग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्रह्मांड के बड़े स्केल से लेकर यहाँ तक। और इसीलिए फिर कहा भी जाता है कि जैसी ये व्यष्टि वैसी समष्टि, ये सब हम लोग जो व्यक्ति में है वही बाहर ब्रह्मांड में जो का तो। अब एक और धार्मिक मान्यता को भी समझते हैं जो हमेशा से चली आ रही है, एक तरह से आपने भी सुनी होगी कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे, ये आता है लिखा हुआ। कृष्ण भी उन्हीं के अवतार थे और 16 कला संपूर्ण थे, ये सारी चीज़ें हमने सुनी है। यानी इसका क्या मतलब है कि ब्रह्मा ने कभी भी कोई अवतार का रूप नहीं लिया, कोई एनलाइटनमेंट नहीं किया वो लेकर, यानी सारा का सारा विष्णु ही अवतार के लेता है, वही एनलाइटनमेंट का एक तरह से मार्गदर्शक कहो, मालिक कहो, ने अलग अलग रूपों में अनेक अनेक ढंगों से। तो इससे फिर क्या निकलता है इस बात से, अगर विष्णु के अवतार थे, कि विष्णु के सारे कार्य को यदि हम एक शब्द में समझें जो हमें ध्यान में काम आएगा, वो तो सारा का सारा है संतुलन, बैलेंस, जो पूरे ब्रह्मांड में है। ये ब्रह्मांड को चला है, ब्रह्मांड की हर चीज़ को चला रहा है संतुलन, ये सृष्टि का आधार है। और यदि हम गहरे में समझें तो ठीक यही मन के पार जाने का भी एक आधार है, एक तरीका है, एक नेचुरल वे है, विधि, या कहो मन की धीमी धीमी मृत्यु का आधार है, यदि हम इसको समझें, इसका पालन करें। और फिर धीरे धीरे इसी से अगर हम इस बात को समझ लें, बुद्ध ने इसको मध्यम निकाय कहा है, कुछ लोगों ने और अनेक अनेक ढंगों से संतुलन कहा है, कहीं कांटे का तराजू का कहा, कहीं कहीं ढंगों से इस तरह की चीज़ें, ये संतुलन है। अगर हम इसको साध लें तो धीरे धीरे ये मन के लिए एक सलोपाय जना काम करता है और एक दिन मन धीरे धीरे मर ही जाता है। या कहो मरना जीना तो कुछ है नहीं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मालिक के सिंहासन से उतरकर नौकरी कुर्सी पर रहता है। यानी जो ऊर्जा अब तक वह इधर उधर बेकार की चीज़ों पर, अतियों पर जाने में इधर उधर खर्च करता था, अब वह चेतना के जागरण के कारण उसे नहीं मिल रही है। ऊर्जा तो एक ही है, उसका एक ही नंबरिंग है, जैसे मानो उसको 100 नंबर है, पूरे दिन की हमें ऊर्जा मिली तो उसको मन फूकता है। अगर वो हमारे जागरण में काम आ गई तो फिर उसको थोड़ी मिलेगी, या सिर्फ जीने लायक मिलेगी, या जितना हम जरूरी हम मालिक पर आ गए, वो कुर्सी पर नौकर वाली पर आ गया, जितना हम उसे देंगे उतनी मिलेगी। और यही सारी साधनाओं का एक तरह से अंतिम परिणति होती है, किसी विधि से चलो, कहीं से चलो, किसी ढंग से चलो। तो वैसे तो इस पर मैं और भी काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर आप बड़ी वीडियो इस तरह लोग देखते नहीं। अगर किसी मित्र ने कमेंट किए तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और इसी चीज़ को क्लियर करूँगा जो मैं अभी बता रहा था। तो आशा है आप लोगों को थोड़ा अच्छी लगी होगी वीडियो, कुछ चीज़ें स्पष्ट भी हुई होंगी।
और मैं कहता हूँ, एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप 2-3 बार सुने, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ नई चीज़ें आपके अंदर भी इवॉल्व होंगी। फिर आप कमेंट करना, फ़ोन पर बात करना, जैसे भी, वो एक तरह से बहुत अच्छा रहेगा। और इसका दूसरे पार्ट में सच में वो होगा, अगर कमेंट आता है पूरा इसका और क्लियरेंस। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों ने मेरी बात सुनी, और अंत में सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम।